नमस्कार। 10th क्लास। आज हमने करना है अनुच्छेद समय सबसे बड़ा धन है। पहले हमने किया था कल करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान और एक आदर्श विद्यार्थी। इसको अनुच्छेद के रूप में ही करना है। उसमें एक पैराग्राफ होता है, पूरा जो है वो लिखना है आपने। तो समय का सम्मान जो है सबसे आवश्यक है। जीवन को क्षणभंगुर कहा गया है। इसकी तुलना प्रभात के तारे और पानी के बुलबुले के समान की गई है। हमने जीवन को कैसे सफल बनाना है और इसका एकमात्र उपाय है हमारे पास समय का सदुपयोग। ठीक है, तो खोया समय हमें पता है कभी वापस नहीं आता। तो दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो बीते हुए समय को वापस ले आए। समय जो है हमारी सफलता है जो समय के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करती है। समय इतना शक्तिशाली है कि मानव को झोंपड़ी से उठाकर महलों में बिठा सकता है और सिंहासन से उतारकर धरती पर भी पटक सकता है। तो वास्तव में मनुष्य को जो है अपने जीवन को निर्धारित करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का कोई मोल नहीं है। श्रीमन नारायण ने लिखा है कि समय धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जो जितना अधिक परिश्रम करता है, ठीक है, वह उतना ही धन कमा सकता है। परंतु क्या 1000 परिश्रम करने पर भी जो है धन कमाने पर भी आप 1 मिनट भी खरीद सकते हैं? मतलब समय को नहीं खरीद सकते। तो समय का सदुपयोग ही हमारी सफलता का साधन है। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टालते रहेंगे तो हमारा जीवन है जो वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। अंत में हमें पछताना ही पड़ेगा। फिर है कि कहावत भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। निर्धारित समय दिया हुआ है, उस पर ही हमें काम को करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का जो सदुपयोग है महत्व है। किसी भी जो है कार्य है जो हम कर रहे हैं तो उसको करने के लिए हमें चाहिए कि हम नित्य प्रति के काम है जो वो निर्धारित समय पर करें और इस तरह से हमें सफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जो भी काम करें पूरी लगन और पूरे परिश्रम से करें। कोई भी काम शुरू करें तो उसे अधूरा ना छोड़ें। तो किया हुआ हमारा परिश्रम है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर किसी काम को हमने किया और उसको बीच में छोड़ दिया तो जो परिश्रम था हमारा किया हुआ वो भी व्यर्थ गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि कार्य को आरंभ करने से हमें जो है कष्टों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन अगर हम उसको सही ढंग से और सही तरीके से करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। फिर है कि व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के लिए भी समय का सदुपयोग आवश्यक है। समय हमारी उन्नति में सहायक हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि रुपये पैसे से भी बढ़कर समय का ध्यान रखें। समय का सदुपयोग, जो समय का सदुपयोग नहीं करता वह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहला सकता। तो व्यक्ति को चाहिए कि हर एक पल का सदुपयोग करे। समय एक संपत्ति है। समय पर किया गया छोटा सा कार्य भी मनुष्य के उसके प्रगति के मार्ग में आने वाली अनेक कठिनाइयों से बचा लेता है। तो इसका अर्थ ये है कि हर समय जो है एक एक पल है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो समय को अपनी दिनचर्या के अनुसार बांटकर ही अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। तो हमें जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद। दूसरा है हमारा एक ऐसे जो अनुच्छेद के रूप में करना है हमने, मूढ़ो प्रकृति की ओर। इसका अर्थ है कि मनुष्य जो है प्रकृति की सर्वोत्तम सबसे बड़ी आकृति है। इस पर प्रकृति को सर्वाधिक कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है कि मनुष्य प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। इस पर प्रकृति की सर्वाधिक कृपा भी रही है। प्रकृति के रूप में हमें जो है प्राणियों की सहचरी है, ये पालिका है मनुष्य। लेकिन मनुष्य ने इसको एक दुष्ट बालक की तरह क्या किया, इसकी जो है अवमानना की और इसका परिणाम आज हम देख ही रहे हैं। मानवता संकट के दौर से गुजर रही है और प्रकृति से हम विमुख होने का परिणाम भुगत रहे हैं।
मनुष्य ने हमेशा अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। उसको संवारा नहीं, उसको नष्ट कर दिया। प्रकृति तो मनोहारी है, इसे केवल वही जान सकता है जो इसका रसपान करता है, इसे समझता है। मुस्कुराती हुई प्रकृति हमें पल पल बुलाती है। ठीक है, तो पर्वत, घाटियाँ, शिखर, झरने, फल फूल, हरियाली, ये सब प्रकृति का अंग हैं जो हमारे मन को खुशी देती है। मनुष्य का लालच है जो इसे विनाश करता जा रहा है। तो मनुष्य के लालच ने आज हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि प्रकृति अब अपना जो है बदला हमसे ले रही है। तो जब प्रकृति का आंचल हम छोड़ेंगे और विज्ञान का आंचल हमने पकड़ लिया तो हम स्वयं खाई में गिरने लगे। अगर आप प्रकृति पर विजय के सपने को साकार करने के लिए उस पर आविष्कार किए और उससे प्रकृति पर विजय के स्वप्न को साकार करने के लिए मनुष्य ने अनेक आविष्कार किए और उसने समझा कि प्रकृति को उसने अपने वश में कर लिया, परंतु वह भूल गया कि प्रकृति जो है वो उसके विनाश का कारण बन सकती है। असंतुलन हो गया, भूसंरक्षण हो गया, भूक्षरण हो गया, भूक्षरण मतलब भूमि का नुकसान हुआ, पर्वत स्खलन हो गया, बेमौसमी बरसातें बढ़ गई, इसके कारण मनुष्य का दम घुटने लगा। तो इस तरह से हमें प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को समझना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी।